इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। खुदकुश बमबार ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले से कबल फैजाबाद नाके पर हमले की कोशिश की मगर पिन ना निकाल सका। गिरफ्तार मुल्जिमान के अहम इंकशाफात। पिन ना निकालने पर खुदकुश बमबार को नाकामी हुई और वापस रावलपिंडी चला गया। मुल्जिम ने चंद रोज बाद इस्लामाबाद में हमला किया। आइंदा हफ्ते विफाकी आईनी अदालत में 3 बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। विफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट 3 में मुकदमात सुनेगा। लाहौर में चीनी का परचून रेट 185 से 190 रुपए से कम न हुआ। हुकूमती डेडलाइन के बाद पंजाब में 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। महकमा प्राइस कंट्रोल के मुताबिक क्रशिंग के आगाज से चीनी की कीमतें मजीद मुस्तहकम होंगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट का बर वक्त क्रशिंग सीजन शुरू न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सिंध रेंजर्स और पुलिस की कराची में कार्रवाई। इंतहाई मतलूब लियारी गैंग वॉर कमांडर मुल्जिम शौकत अली उर्फ आगा शौकत गिरफ्तार। मुल्जिम 2004 में लियारी गैंग वॉर कमांडर अब्दुर्रहमान डकैत ग्रुप में शामिल हुआ। मुल्जिम टारगेट किलिंग, भत्ता वसूली, मुनशियात फरोशी और मुतादिद पुलिस मुकाबलों में भी मुलविस रहा। नमाज़े इस्तिस्का के बाद मक्का मुकरमा में तेज़ बारिश। मस्जिदुल हराम से इबादत के रूह परवर मनासर वायरल। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों मक्का, मदीना, असीर और दारुल हुकूमत रियाज में बारिश का सिलसिला जारी। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब चकनाचूर। भारतीय फौज वक्त पर असलहा न मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का शिकायती बयान। भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार। भारतीय जरीदे द प्रिंट के मुताबिक CDS अनिल चौहान का कहना है, हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए ईरान के बाद रूस ने भी सालसी की पेशकश कर दी। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। मुसालिहती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। रूस ने कहा, तनाज़ात का पायदार हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करें। पाक उर्दन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। उर्दन के शाह अब्दुल्ला सानी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मईशत, सेहत, दिफा में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दीगर शोबों में भी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। 8 इस्लामी मुल्कों के रवाबित मजबूत बनाने पर जोर। वज़ीर आज़म का शाह अब्दुल्ला सानी के एजाज़ में अशाइया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, शाह उर्दन का दौरा दोनों ममालिक की पायदार दोस्ती का सबूत है। तहरीके अदम एतमाद के बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का मौक़िफ़ सामने आ गया। अपने खिलाफ इल्ज़ामात गैर संजीदा करार दे दिए। कहते हैं, तहरीके अदम एतमाद का मुकाबला करूंगा या इस्तीफ़ा दूंगा। अगले 48 घंटों में फैसला अवाम के सामने होगा। सियासी इख्तलाफ के बावजूद किसी मुखालिफ को सियासी दुश्मन नहीं समझता। फैसल मुमताज़ राठौर बासलाहियत और खुश गुफ्तार है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की काबीना के वज़ीर तालीम दीवान चुगताई पीपल्स पार्टी में शामिल। फरियाल तालपुर से मुलाकात में दीवान अली चुगताई ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने दीवान चुगताई की पार्टी में शमूलियत को खुशाइन करार दिया। बानी PTI इक़्तिदार में सियासत की बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। मुमताज़ बरतानवी सहाफ़ी ओवन बैनेट जॉन्स के बुशरा तस्कीन के साथ तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफात। बानी PTI फराग होगी और बुशरा बीबी के रूहानी कातिल के कंट्रोल में रहे। हसास इदारा मालूमात बुशरा बीबी को देता था। आइंदा की मालूमात ऑफिसर के जरिए दी जाती थी। बुशरा ये मालूमात बानी PTI के सामने पेश करती। दुरुस्त मालूमात पर बानी का बुशरा पर यकीन बढ़ जाता। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी का PM हाउस पर मुकम्मल कंट्रोल था। बुशरा के आने के बाद अजीब रसूमात शुरू हुई। रसूमात के मुतालिक साबिक मुलाजमीन ने बताया, बानी के सर के गिर्द कच्चा गोश्त वारा जाता,
लाल मिर्चें जलाकर नजर उतारी जाती, स्याह बकरे या मुर्गी का सर कब्रिस्तान में फेंका जाता। पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात में इक्तिसादी और दिफाई ताउन का नया बाब। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात में नए दौर का आगाज। हाल ही में सदर आसिफ अली जरदारी की दोहा में कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शेख सऊद से अहम मुलाकात में दिफाई शोबा, ज़राअत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पाक सरजमीन की हिफाजत की खातिर जामे शहादत नोश करने वाले 3 फौजी जवानों की बरसी। मेजर वासिफ हुसैन शाह की 11वीं, मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार अनवर अहमद की पहली बरसी। मेजर वासिफ ने ऑपरेशन ज़रबे अज़ब में 2014 में जामे शहादत नोश किया। मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार अनवर अहमद गुज़श्ता बरस सरनाई में ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। शहदा के जज्बा कुर्बानी और बेमिसाल बहादुरी पर पूरी कौम को सलाम। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश करने का मुनफरिद अंदाज। तलागंग के गांव सगर में मकामी अफराद ने अपनी मददात के तहत यादगार शोहदा तामीर कर दी। यादगार शोहदा पर शानदार तकरीब का भी इनेकाद। शुरका ने मादरे वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। लाहौर आज भी स्मोक के निरहे में। दुनिया के फजाई आलूदगी वाले शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। AQI 386 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान की फजा भी मुजरे सेहत। सांस की बीमारियां फैलने का खदशा। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाकर घर से निकलने की हिदायत। हैदराबाद में पटाखों के गैर कानूनी गोदामों और फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गैर कानूनी गोदामों, LPG फिलिंग पॉइंट्स की निशानदही के लिए भी कमेटियां तश्कील। दुकानों और फैक्ट्रियों का सर्वे और क्रैकडाउन होगा। कवानीन और SOPs की खिलाफ वर्जी पर फैक्ट्रियां और गोदाम फौरी तौर पर सील किए जाएंगे। पटाखों की फैक्ट्री में धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। कराची वालों को 100 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासिर। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर 10 रोज में बिजली का दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन के बायस लाइन नंबर 5 मुतासिर। 2 पंप्स बंद हो गए। 5 नवंबर को 3 पंप हाउस केबल फॉल्ट के बायस 36 घंटे तक बंद रहा था। लाहौर कान्हा में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक। शकरगढ़ में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 3 अफराद जान से गए। खातून समेत 3 अफराद जख्मी। रतुचक के करीब मजदा की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा चल बसा। नूरकोट रोड पर भी ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में खातून जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी। इसराइल की गजा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियां न थम सकीं। यहूदी आबादकारों ने मगरबी किनारे की मस्जिद पर हमला कर दिया। मस्जिद में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। मस्जिद की दीवारों पर नस्ल परस्ताना तहरीरें भी लिखीं। इसराइली फौज ने 15 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वुस्ता और गजा की सूरत हाल समेत ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बात की गई। लीबिया के साहिल पर तारकीन वतन की 2 कश्तियां डूब गईं। हादसे में 4 अफराद हलाक हुए। कश्ती में बांग्लादेश के 26 तारकीन वतन सवार थे। दूसरी कश्ती में 69 तारकीन वतन सवार थे, जिनमें 2 मिस्री, दर्जनों सूडानी शामिल थे। मैक्सिको में अदम तहफ़्फ़ुज़ और बदउनवानी के खिलाफ जेनजी ग्रुप का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मैक्सिको सिटी में जेनजी ग्रुप के मुजाहिरीन सदारती महल की सिक्योरिटी रुकावटें अबूर कर गए। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शल बरसाए। मुजाहिरीन ने भी पुलिस पर पथराव किया। इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम बर्दाश्त मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम बर्दाश्त पर कौम को इत्तेहाद और हमआहंगी का पैगाम। कहा, पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। इस्लाम इंसानियत, शफ़क़त और अदल का दर्स देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गैर मुस्लिम शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी पॉलिसी पर भरपूर अमल दरामद जारी है। श्रीलंका और जिम्बाब्वे टीम के एजाज में अशाइया।
इस्लामाबाद में शाइया कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से दिया गया। मेहमान टीमों के साथ कौमी, वनडे और T20 खिलाड़ियों की शिरकत। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों की पाकिस्तानी खानों की तारीफ। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों टीमें रावलपिंडी में दिन 2:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान 2 मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुका है। एक्सप्रेस वकार यूनुस की सालगिरह 54 बहारें देख लीं। फास्ट बॉलर ने 262 वनडे और 87 टेस्ट मैचेस में 789 विकेटें हासिल की। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ जारी। सकाफती जिद्दत और फनून लतीफ़ा की दिलकशी के साथ 16वें रोज़ भी फेस्टिवल तवज्जो का मरकज़ बना रहा। सकाफती मेले में कुवैत की लापा डांस कंपनी का फ़लस्तीन में शहीद सहाफ़ियों से इजहार यकजहती। शुरका ने धुनों पर झूमकर फेस्टिवल का भरपूर लुत्फ़ उठाया। आज फेस्टिवल में मेगा कॉन्सर्ट होगा। कॉमेडी की दुनिया का बड़ा नाम मज़ाही अदाकार इस्माइल तारा के मद्दा आज उनकी सालगिरह नहीं भूले। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले इस्माइल तारा 16 नवंबर 1949 को कराची में पैदा हुए। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद ख़राब होने का खदशा। अमेरिका ने ताइवान को असलहा फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। मुआहदे के तहत ताइवान अमेरिका से $30 करोड़ से ज़ायद के KF-16 और C-130 तैयारों के पुर्जे खरीदेगा। अमेरिकी असलहे की फ़रोख्त चीन की खुदमुख्तारी और सलामती के लिए ख़तरा है। चीन का रद्द-ए-अमल।